बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 69 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। हैमा खानम परेशान बैठी होती हैं। सुंदरतिगन उसे कहते हैं कि हम मामू की कातिल का पता लगा लेंगे। हैमा कहती हैं कि कैसे पता लगाएंगे, हम मुसीबतों में गिर चुके हैं, भाई के कातिल का भी पता नहीं चल रहा और मोहर किसने चुराई इसका भी पता नहीं चल रहा। इतने में वहाँ पे अर्तुल आते हैं। अर्तुल कहते हैं कि मामा आप तहम्मुल मिजाजी से काम लें, जैसे ही हम मामू को दफनाएंगे ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। उसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ पे आते हैं कि अर्तुल से मिलना चाहते हैं। अर्तुल अंदर आते हैं। अर्तुल बताते हैं कि मैंने तूतकिन और गुमुश्तकिन को बातें करते हुए सुना। गुमुश्तकिन जैसी कोरगुत को दफनाएंगे फौरन अदालत लगा लेंगे। अर्तुल कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गुमुश्तकिन ये चाहता है कि वो फौरन बानो झिझक को मार दे ताकि आयतुलन वाली बात और मोहर वाली बात यहीं पे ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पूछते हैं कैसे नहीं होने देंगे, जिस पर वो कहते हैं कि हम तूतकिन को सरदार बनाएंगे, उसके बाद वो इसका फैसला करेंगे। हैमा खानम कहती है इससे तो 1-2 दिन तक फैसला रुक जाएगा, ज़्यादा देर तो नहीं रुक सकेगा। अर्तुल कहते हैं कि 1 रात भी काफ़ी है इसके लिए। उसके बाद अर्तुल से पूछते हैं आप वो बूढ़ी औरत को जानते हैं जो दरिया के किनारे इसकी लाश मिली थी? कहते हैं जी हाँ, मैं उसको जानता हूँ और वो मेरे से पहले हकीम थी। जब मैं आया तो कोरगुत ने मुझे हकीम बनाया। अर्तुल कहते हैं तो फिर उसको तो जहर बनाना भी आता होगा? वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल आता है। उसके बाद अर्तुल कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों दुरू खातून और कोरगुत को एक ही जहर से मारा गया और वो कोई और नहीं आयतुलन है। लेकिन मैं इसको ये खबर और ये राज लेके कब्र में जाने नहीं दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अर्तुल फौरन दवान के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बानो जीजा को कितना चाहते हो, क्या उसके लिए कर सकते हो? वो कहते हैं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर अर्तुल कहते हैं तो ठीक है, रात को तुम उसको लेके यहाँ से निकल जाना। वो कहते हैं भाई कैसे मैं लेके जाऊँगा, वहाँ पे तो मुहाफिज है। अर्तुल कहते हैं कि आपने एक शरबत साथ लेके जाना है कि मैं बानो जीजा की लाया, वो आपको जाने नहीं देंगे, तो वहाँ पे बैठ के उनके साथ गपशप लगाना और उनको शरबत पिला देना, उसमें कोई नींद की दवाई मिला देना। वो जब उसकी पियेंगे तो वो वहीं पे सो जाएंगे, तुम आराम से वहाँ पे निकाल लेना, बानो जीजा को वहाँ से निकाल लेना। बमसी और तुरगुत को काम दिया कि तुम इस पे नज़र रखना, अगर कोई भी इसको नुकसान पहुँचाए तो तुमने इसको बचाना। सुबह कोरगुत को दफनाया जाता है। दफनाने के बाद अर्तुल और हैमा जाती हैं तूतकिन के पास उसकी ताज़ियत करने के लिए। वहाँ पे हैमा उनको कहती हैं कि अब हम चाहते हैं कि आप कबीले की सरदारी संभालें। जिस पर अर्तुल कहती है कि नहीं, पहले हम बानो जीजा को सजा देंगे, उसके बाद तूतकिन सरदार बनेगा। अर्तुल कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये सरदार बने, उसके बाद अपनी मर्जी से उसको सजा दे। जिस पर तूतकिन भी कहते हैं कि बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे गोंचा गुल भी होती है। वो फौरन गुमुश्तकिन के पास जाती हैं और ये बात बताती है। गुमुश्तकिन समझ जाते हैं कि अर्तुल अदालत को लेट कर रहे हैं। वो फौरन तूतकिन के सिपाही को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे अर्तुल और उसके सिपाहियों पे शक है, तुम उन पे नजर रखना। रात को जरगा होता है जिसमें गुमुश्तकिन सबसे राय लेते हैं कि हम तूतकिन को सरदार बनाना चाहते हैं। कुछ लोग उसकी मुखालफत करते हैं कि जब ये सपा सलार था सिपाहियों का तो ये शिकस्त खा के आया था। जिस पर गुमुश्तकिन कहते हैं कि हमने मंगोलों पे फतह जो हासिल की थी वो भी तूतकिन की वजह से हासिल की थी। उधर से अर्तुल भी उसकी हिमायत करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि गुमुश्तकिन बने सरदार, लेकिन सब आखिर में जब अर्तुल बोलते हैं गुमुश्तकिन बोलते हैं तो सब लोगों की राय बदल जाती है और सब तूतकिन के हक में अपना हाथ बुलंद कर लेते हैं। उसके बाद तूतकिन सबका शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे वादा करते हैं कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। दवान घोड़ा निकालते हैं और वो तूतकिन के सिपाही उसको देख रहा होता है। उधर से तुरगुत उन सिपाहियों को देख रहा होता है। वो फौरन समझ जाता है कि इसकी जासूसी हो रही है। वो फौरन दवान के पास जाते हैं। दवान को कहते हैं कि तुम अपना घोड़ा अस्तबल में वापस ले जाओ, रात को मैं और बमसी लड़ेंगे आपस में, सारे सिपाही हमारी तरफ आ जाएंगे और तुम बानो जीजा को वहां से लेकर निकल जाना। वो फौरन वापस अस्तबल ले आते हैं अपने घोड़े को। गुंदुगदू को पता चलता है कि अर्तुल अदालत को लेट कर रहे हैं। वो अर्तुल के पास जाते हैं और अर्तुल को कहते हैं कि आप अदालत को लेट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मैं सपा सलार हूँ सिपाहियों का, और अगर कोई भी गड़बड़ की तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अर्तुल और सुंदरतिगन हैमा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब हमें ये कबीला छोड़ देना चाहिए और हमें बजंतीन की रियासत में जाना चाहिए, क्योंकि कोरगुत ने दोनों में इतिहाद रखा हुआ था। अब कोरगुत तो रहे ही, जिस पर हैमा भी हामी भरती हैं। और फौरन बात गुंदुगदू को बताती हैं। गुंदुगदू गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि नयान अब भी हम पे हमला करेगा और इसके लिए हमारा इतिहाद बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको ये बात अर्तुल ने बताई तो आप बिल्कुल भी उसकी बात पे यकीन ना करें। और
اگر آپ ایسا کریں گے بھی تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور قسم اٹھا دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور اسی پر کس کا اختتام ہوتا ہے۔ والسلام۔